guide us through this exciting journey and give you all a detailed insight about sports facilities that we have on campus. It gives me immense pleasure to invite Professor Neeraj Sen sir, who has been instrumental in setting up and maintaining the high standards of our sports infrastructure. Let's welcome him with a big round of applause. थैंक यू सो मच। आज के इस इंडक्शन प्रोग्राम में उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, हमारे प्रिय छात्र छात्राएं और उनके अभिभावकों का इस स्पोर्ट्स परिवार की तरफ से वंदन है, अभिनंदन है। इंडक्शन प्रोग्राम हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमारी संस्कृति, हमारे परिवार, हमारे एसएटीआई परिवार में होने वाली सभी गतिविधियों का एक समायोजन है। इंडक्शन प्रोग्राम आपकी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमारे परिवार के बारे में आपको विविध प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराता है और इसी जानकारी में आप सभी को इस विशेष अवसर पर हार्दिक स्वागत है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, विशेषकर हमारे नए छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ। आज इस इंडक्शन प्रोग्राम हमारे छात्रों की शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत को चिन्हित करता है और इस नई शुरुआत के लिए हम सभी उत्साहित हैं। इसके बाद मैं अपने आदरणीय फैकल्टी सदस्यों का स्वागत करता हूं, जो न केवल छात्रों के शैक्षणिक जीवन में बल्कि उनके समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपकी निष्ठा और आपका समर्पण ही इस संस्थान को अपने उच्च मापदंडों को बनाए रखता है। प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को इस प्रतिष्ठित संस्थान में स्वागत है। आप सभी ने कठिन मेहनत और समर्पण के साथ यहाँ का सफर तय किया है और आप अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इस इंडक्शन प्रोग्राम का उद्देश्य हमारे कॉलेज की संस्कृति, अनुशासन, मूल्यों का परिचित कराना है ताकि आप आगामी वर्षों में सफलता की शिखर तक जा पहुँचें। अभिभावकों, आपका भी स्वागत है और आपके समर्थन के बिना ये कार्यक्रम का सफल होना संभावित नहीं है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके बच्चे न केवल उच्च स्तर की शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त करेंगे बल्कि अपने व्यक्तित्व का विकास भी आगे करते रहेंगे और पूर्ण रूप से करेंगे। अब मैं इसी तारतम्य में खेलों के महत्व पर कुछ विचार आप सभी लोगों से साझा करना चाहता हूं कि हमें खेलों से क्यों जुड़े रहना चाहिए। छोड़ दे, ये हिल रहा है प्रॉपर। अच्छा, ठीक, ऐसा ना। हेलो, मैं अपने कुछ विचार खेलों से संबंधित आपसे साझा करना चाहता हूं कि क्यों हमें खेलों से जुड़े रहना चाहिए। खेल हमारे केवल शारीरिक विकास के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि हमारे मानसिक और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। हम अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए पाते हैं जिसमें हमारा मानसिक संतुलन कई बार बिगड़ जाता है और ऐसी परिस्थितियों में हमें आत्मविश्वास और हमारे मानसिक संतुलन की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति खेलों से जुड़े हुए होते हैं, ऐसी विषम परिस्थितियों में उनका निकल जाना बड़ा आसान होता है। इसलिए जीवन में मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें खेलों से जुड़े रहना अति आवश्यक है। और इसी तारतम्य में हम इस प्रकार का विकास कैसे करें और
कैसे हम अपने आप को संतुलन बनाए रखें, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें, इस छोटे से 4 साल के जीवन में ये अति आवश्यक है कि हम स्वस्थ रहें और अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहें। अब मध्य प्रदेश में विविध इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन एसएटीआई परिवार, एसएटीआई का खेल परिवार आपके लिए इन सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक विशेष प्लेटफॉर्म मुहैया करवाता है। वो कैसे? इसके लिए मैं संक्षिप्त में हमारे संस्थान में उपस्थित विविध प्रकार की सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण करना चाहता हूं और खेलों के प्रति आपके रुझान को आगे बढ़ाने के लिए विविध प्रकार की सुविधाओं के बारे में जो हमारी संस्था में उपलब्ध हैं कुछ बताना चाहता हूं। और इनको हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला इंडोर फैसिलिटी, दूसरा आउटडोर फैसिलिटी। आउटडोर फैसिलिटी में हमारे पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसमें उच्च कोटि का समतल क्रिकेट ग्राउंड जिसमें कि 2 टर्फ विकेट हैं जो कि वर्ष भर लगभग मेंटेन रहते हैं, और वॉलीबॉल ग्राउंड हमारे पास उपलब्ध है, बास्केटबॉल ग्राउंड हमारे पास उपलब्ध है, फुटबॉल हमारे पास उपलब्ध है, और इसी के साथ एथलेटिक्स की भी संपूर्ण सुविधाएं हम अपने छात्रों को मुहैया करवाते हैं, जिसमें कि जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पिट, 100 मीटर, 400 मीटर और विविध प्रकार की सुविधाएं संस्था में उपलब्ध हैं। साथ में अगर मैं इंडोर फैसिलिटी की बात करूं तो संस्था में एक उन्नत किस्म का इंडोर ग्राउंड उपलब्ध है, हॉल उपलब्ध है, श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्मृति हॉल। इसमें हमारे पास 2 उच्च कोटि के वुडन बैडमिंटन कोर्ट हैं और साथ में संलग्न तौर पर टीटी टेबल हम उपलब्ध कराते हैं, और साथ में सभी विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल में भी वॉलीबॉल सुविधा, टीटी सुविधा उपलब्ध कराई जाती रही है और कराई जाती है। साथ में भविष्य की योजनाओं के तहत भी हम अपने जिम को भी आगामी कुछ महीनों में उन्नत किस्म की मशीनों से सुसज्जित करने की माननीय संचालक महोदय, माननीय मैनेजमेंट के द्वारा हमें प्रोत्साहित किया गया है, और हम इसको बहुत जल्दी क्रियान्वयन में लाते हुए एक उन्नत किस्म का जिम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। ये बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि दोनों जिम में बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट फैसिलिटी अवेलेबल है, जिनका की उपयोग आप अपने समय अनुसार कर सकते हैं। इसके साथ हम इन सुविधाओं को कैसे उपयोग करें और कैसे हम इन सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाएं, इसमें कुछ प्रतियोगिता जो कि संस्था द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से फरवरी माह के 2nd वीक में आयोजित की जाने वाली एक अनोखी क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि करीबन 22 वर्षों से प्रदेश में एक एसएटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा है जिसको कि 22 वर्षों से सतत आयोजित करता आ रहा है। इसमें प्रदेश की लगभग सभी इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी भागीदारी प्रस्तुत करते हैं या करते आ रहे हैं, और हम इस कार्यक्रम को हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, हमारे संचालक महोदय और मैनेजमेंट के द्वारा बाखूबी तौर पर आयोजित करते रहे हैं और करते आएंगे। इसके साथ ही संस्था द्वारा विद्यार्थी अपनी प्रतिभा अनुसार यूनिवर्सिटी लेवल पे भी काफ़ी उच्च कोटि का प्रदर्शन है, जिसका कि हमारे प्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी उपलब्धियां हैं विगत 4 और 5 सालों में। कई हमारे विद्यार्थी जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स ने जैसे चेस, बैडमिंटन, टीटी, खो खो, कबड्डी और विविध प्रकार की प्रतियोगिता में न केवल संस्था का ही नाम उजागर किया है, बनस्पत यूनिवर्सिटी में भी अपने संस्था के झंडे गाड़े हुए हैं। और जैसे फर्स्ट ईयर में तमन्ना है जो नेशनल प्लेयर हैं, सोनी है जो कि हमारी चेस की नेशनल प्लेयर हैं, विकास पांडे फाइनल ईयर जिन्होंने बेस्ट जोन में उच्च कोटि का प्रदर्शन किया हुआ है। और इन सभी के साथ
हमारे संस्था के फैकल्टी मेंबर्स और मेंटर श्री सचेंद्र सिंह और हमारे सीनियर प्रोफेसर श्री राजेंद्र दुबे सर, प्रोफेसर आशुतोष दातार सर और संचालक का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त है। और मैं विद्यार्थियों को ये जानकारी दे दूं कि जब भी हम नोडल स्तर पे हमारी जब संस्था भागीदारी प्रस्तुत करती है तो माननीय संचालक महोदय के अनुशंसा से ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस और विविध प्रकार की सुविधाएं, साथ में गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सेपरेट कोच की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार हमारा मैनेजमेंट, हमारी संस्था, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारा पूरा परिवार, खेल परिवार और कुछ उपस्थित आप ही के बीच में से स्टूडेंट्स, वॉलंटियर जो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए, फर्स्ट ईयर को उत्साहित करने के लिए माननीय संचालक महोदय, माननीय सचिव महोदय रेगुलर गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं और हमारे इस कार्यक्रम को, हमारे स्पोर्ट्स को उच्च कोटि तक पहुंचाने के लिए हमें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। और मैं तहे से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके मात्र सहयोग से ही यह संस्था प्रदेश में स्पोर्ट्स के लिए एक मापदंड के रूप में इंडिकेट कर रही है। और आज मैं माननीय संचालक महोदय का पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके सहयोग से हम आगामी भविष्य में भी एक सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, सिंथेटिक लॉन्ग टेनिस कोर्ट के लिए क्रियान्वयन करने जा रहे हैं। और मैं ये बात हमारी एक थियोरिटिकल बात हो गई कि भाई ऐसा हम करते हैं, लेकिन इसी में से आप लोगों के बीच में से ही कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर से इस स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हैं और इसको प्रैक्टिकल के तौर पर आपके सामने अपना परिचय देके इस बात को सिद्ध करेंगे कि हाँ, हमने किस प्रकार इन सुविधाओं को उपयोग करते हुए आगे बढ़े हैं और अपने कैरियर को किस प्रकार उच्च कोटि तक पहुंचाया है। जैसे अभी हमारे बीच में फाइनल ईयर विश्व विकास पांडे और उनकी टीम उपलब्ध है, जो अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए सारी सुविधाओं के बारे में, कैसे हम उसको ले सकते हैं या कैसे हम उसको अपने दैनिक जीवन में क्रियान्वयन कर सकते हैं या कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी सुविधाओं का संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर श्री सचेंद्र सिंह और हमारे फाइनल ईयर के प्लेयर श्री विश्व विकास पांडे, जिनके कारण काफ़ी स्टूडेंट्स प्रेरित हैं और जो कि स्वयं में अपने आप में एक अच्छे प्लेयर है। और माननीय सचिव महोदय श्री मरखेड़कर सर द्वारा इन्हें कई बार प्रेरित किया जा चुका है और उत्साहित किया जा चुका है। मैं उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी टीम को बुलाना चाहूँगा कि बच्चों को, चूँकि हम इंजीनियर हैं, डेफिनेटली प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो थियोरटिकल बात हो गई। अब हम चूंकि आप ही के बीच में विद्यार्थियों को लेते हुए कुछ प्रैक्टिकल करना चाहेंगे। आओ विकास। Good morning to one and all present over here. I am Tamanna Darwai, currently in the third year of Artificial Intelligence and Data Science, and also the female general captain of college. I have had the privilege of representing SATI in Nodals, states and the West Zone, competing for both RGPV University and our college in badminton. Right from our first year, I clearly remember the immense support I received from the college, especially the sports department and our dedicated mentors like Professor Neeraj Singh sir, PTI Sachendra sir, and Prakash sir. All the sports support and facilities are incredible. This nurturing environment and the support for both sportsmen and women create the perfect platform to grow. So step onto the field, unleash your full potential, and encourage more people. I look forward to seeing SATI sports continue to grow and thrive in the years to come, especially the female participants. Thank you so much.
morning everyone. I am Sneha Mishra from third year and also an active member in sports. First of all, I would like to thank our sports in charge Professor Neeraj Sen sir for providing me this opportunity to share my experience in sports journey. And also, basically talking about my interest in sports. I am a volleyball player. Last year, represented our college team through a nodals, and I was selected in state and represented our college group. One thing I want to ask you all: how many of you are interested in games and sports? Good, very good. Being a girl, one thing I have noticed that the participation of girls in sports is very less. This year, let's bring more of you sportsmen on field. It would be a great fun. Thank you. Good morning, everyone. Thank you so much, sir, for this opportunity. Myself, Vishwikas Pandey, General Captain of college, currently in final year. Starting with, let me tell you about my first year. When I was in my first year, I remember how much support I got from college, sports department, and sports in charge, Professor Neeraj Sen sir, and sports PTI Sachin sir. They helped me in improving my game, and with all this, I was player of the tournament of Srimad Madhavrao Scindia State level tournament organized by our SATI Degree College. After that, in next year, my team and I clinched the state championship, and I had privilege of representing West Zone, which was held at Rajasthan. In next year, my team and I won the Nodal Championship, State Championship, and I was called for the Central Zone, and I had the privilege of representing Central Zone at Kanpur in 2024. This is not just a club for me, it's a family that always stands by both on and off the field. We were given all the necessary facilities and guidance which help us improve and perform better in both practice as well as matches. Whenever we are today, all credit goes to college, sports department faculties, and the dedicated support of our mentors. Without your guidance, we wouldn't be here. Thank you so much for shaping us not just as sports person, but also as better individuals. For first year, I wish you all the very best and can't wait to see you all continue to contribute to SATI sports in the future. Thank you, sir. Thank you, everyone. Good morning, everyone, and hello, juniors. From the Department of Computer Science and Engineering, myself, Abhishek Mishra. I am the currently third year student in SATI Vidisha. I'm not going to just spoke a lots of English words. Already you have just listened a lots of English words. And I'm not telling you the importance of sports because from the very early age, हम अपने 5th 6th क्लास से ही समझ जाते हैं कि हमें स्पोर्ट्स इतना ज़रूरी क्यों होता है. So अगर मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स क्यों ज़रूरी है तो आई थिंक ये अ पार्ट ऑफ जोक बन जाएगा. विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पीटीआई सर ने आपको दे दी है. अलॉन्ग विद दैट मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कम एंड जॉइन अस ऑन द ग्राउंड. आइए और हमारी पावर और हमारी एनर्जी को ग्राउंड में फील करिए. थैंक यू. बाय बाय. Good morning, everyone. I am Ashwin Chaube, final year student. I am a volleyball state player. मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जब आया था तो स्पोर्ट्स इतना मतलब वॉलीबॉल बहुत अच्छे से खेला जाता था. हमारे सीनियर बहुत अच्छे से खेलते थे. पर उसके बाद हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने बहुत सपोर्ट किया, जिन्होंने मतलब हमें ऐसे खेलने पे मतलब बुलाया बार बार कि आओ खेलने.
तो हम उससे इंस्पायर हुए और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब कॉलेज को प्रेजेंट किया है हमने, रिप्रेजेंट किया है स्टेट लेवल पे, जिससे बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन मिला है कि हाँ खेलना है कॉलेज के लिए। और बहुत सारे लोग आते हैं ग्राउंड पे खेलने के लिए, तो आप लोग भी आओ और हमारी टीम में अपना सहयोग दो, जिससे हम आगे जाके कुछ और अच्छा कर पाएँ। थैंक यू। वी हैव अनाउंसमेंट टू मेक। 2:30 पे सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ जाएं। फर्स्ट ईयर आपके स्पोर्ट्स हैं आज। थैंक यू। ये स्क्रीन पे आपके क्यूआर कोड दिख रहा है, इसे स्कैन कर ले और जो भी स्पोर्ट्स से आपके टूर्नामेंट्स होंगे कॉलेज लेवल पे या फिर नॉडल्स के, आपको इसी ग्रुप से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और किसी को भी कोई भी क्वेरीज आती है, जो हमारी स्पोर्ट्स की कमेटी है और आपको पहले ही उनका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जनरल कैप्टन से लेके पूरे स्पोर्ट्स के मेंबर्स से, आप उनसे कभी भी अपनी क्वेरीज उनसे पूछ सकते हैं और आपकी क्वेरीज सॉल्व कर दी जाएगी। ये आपकी स्पोर्ट्स की कमेटी है। ये जो हमारा स्टेट का SATI का टूर्नामेंट होता है, श्रीमद माधवराव सिंधिया स्टेट लेवल टूर्नामेंट, इस कमेटी ने उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था। इस कमेटी ने उस टूर्नामेंट में अपना बहुत ही हेल्प किया था और मदद किया था। ये कमेटी के जनरल कैप्टन्स हैं और नीचे स्पोर्ट्स मेंबर्स हैं। कोई भी क्वेरीज होती है आपको, आप इनसे पूछ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्पॉन्सर वाला ये हमारे
जो स्पोर्ट्स है SATI स्पोर्ट्स से इंजीनियर अंकित श्रीवास्तव सर और इंजीनियर सचिन सेन सर स्पॉन्सर करते हैं। थैंक यू। Thank you so much, sir, Professor Neeraj Sen, sir, for the wonderful session and briefing our students regarding the sports facilities that are available in our college. I am sure that all of us are now motivated to make full use of these facilities and stay active and fit during our time here. Now, I would like to request Dr. Veena Datar ma'am to come here and share a poem with all of us. Let's welcome her with a huge round of applause. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक कविता मैंने लिखी है जो मैं प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। हमारे बीच की वो एक कविता है। आज सुनेंगे अपनी कहानी, भावनाएं सबकी बस मेरी जुबानी, अलग पड़ावों की अलग कहानी, भावनाएं सबकी बस मेरी जुबानी। यहाँ विद्यार्थी हैं और माता पिता हैं, उस दौर से सब गुजरे हैं और कुछ आगे गुजरेंगे। 10वीं 12वीं बाद निकले हैं घर से और कई और पहले से। सभी वाकिफ हैं इस पीड़ा से, कोई खुशी से कोई गम से, दूर हुए हैं सब अपने परिवार से। सभी गुजरे हैं इस दौर से। पहले सुने आपकी कथा, फिर हम पालकों की व्यथा। हृदय में लिए ढेरों सवाल, मचा हुआ है मन में बवाल। थम जाएंगे कैसे, कौन, कहाँ, क्या और कब, जवाब मिलेंगे सब आप कैसे, कहाँ, क्या और कब, जवाब मिलेंगे आपको अब। स्वयं ने IIT के सपने देखे, SATI भी IIT से कम नहीं है। पालकों ने, कोचिंग वालों ने दिखाए वर्षों उन्हें संजोए, लेकिन अब वक्त है भूतकाल भूल कर अपना भविष्य बनाएं। स्वप्न लोक छोड़कर हकीकत में आए, खुशी खुशी अपना भविष्य बनाएं। कुछ अब माता पिता की व्यथा सुना रही हूँ। कुछ माँ बाप बच्चों को दे पाते आज़ादी, ना दे पाते कुछ क्योंकि रोकती उन्हें परिस्थिति। वो चाहते अपने बच्चों को सुरक्षित, करना चाहते बच्चों का भविष्य संरक्षित। उनका होता यही प्रयास, बच्चे करे उत्तम अभ्यास। करते तुम पर अटूट विश्वास, किसी कमी का न हो आपको आभास। स्वयं से ज़्यादा तुम्हें चाहते, सपने तुम्हारे भविष्य के देखते। ईश्वर से दुआओं में तुम्हें मांगते, तुम्हें स्वस्थ हंसते मुस्कुराते देखना चाहते। उन्हें कभी न ठेस पहुंचाना, उनसे कभी न झूठ बोलना। उनको हमेशा आश्वस्त करना, व्यवहार आचरण उत्तम रखना। बच्चों के बिन घर खाली, परिवार जाता है बिखर। बच्चों के बिन खाली घर, परिवार हो जाता है बिखर। मन में लिए बच्चों की फिक्र, जिए जाते हैं बिना करे किसी को जिक्र। बच्चों के बिन खाली घर, परिवार जाता है बिखर। कटता है अब अलग अलग दौर से जीवन का सफर। बच्चों के बिन न खाने में स्वाद, हर कौर से बच्चों को करते याद। क्या बच्चों ने खाया होगा, क्या खाना उनके पसंद का होगा? ये प्रश्न अधिकांश माँ बाप के मन में आते हैं। ये थी माता पिता की व्यथा, सुन लें अब तुम्हारी कथा। जो आता था ज्ञान दे जाता था,
जो आता था ज्ञान दे जाता था और विचलित कर जाता था, लेकिन मैं बोल न पाता था, संस्कारों की वजह चुप रह जाता था। भूलकर अब बीती बातें, स्वयं से करते हैं कुछ वादे। अनगिनत हैं चुनौतियां, बहुत अधिक है प्रतिस्पर्धा। सम विषम है परिस्थितियां, अनगिनत हैं चुनौतियां। माना आज़ादी आपको मिली है वर्षों के इंतजार के बाद। शायद आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। माना आज़ादी आपको मिली है वर्षों के इंतजार के बाद। स्कूल से कॉलेज आए हैं, दायरे में रहकर चखना आज़ादी का स्वाद। कंप्यूटर मोबाइल ने इंसानों में कर दी है दूरी, इसके बिन पढ़ाई है अधूरी। सीमा आंकना आपको है ज़रूरी, बड़ों ने वक्त वक्त पर टोकना था ज़रूरी। जैसे चूज़ों को चिड़िया रखती है घोंसलों में, वैसे ही आपके पालकों ने भेजा है आपको एसएटीआई में। यही रहेगा हमारा प्रयास, उत्तम हो आपका अभ्यास। सर्वांगीण हो विकास, आपके जीवन में सदा रहे उल्लास। यही हमारा रहेगा प्रयास। जीवन में सब कुछ सुलझाना सीखो, हर पल हर क्षण कुछ करना सीखो। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, जीवन में हर कुछ सुलझाना सीखो। अब चूज़ों को कुछ कर दिखाना है, पंख लगाकर ऊंचा उड़ना है। पंख लगाकर ऊंचा उड़ना है, वर्षों से देखे सपनों को साकार करना है। राह देख रहा आपका उज्जवल भविष्य, ज्ञान अर्जन करो बनकर शिष्य। राह देख रहा आपका भविष्य, बनकर दिखाना एक आदर्श शिष्य। यह प्रार्थना करते हैं हम, स्वस्थ मस्त सभी रहें हरदम। यही प्रार्थना करते हैं हम। धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for this inspiring poem. We truly felt like it was from our life only. Thank you, ma'am, for the words. आप क्या करना है? If anyone from you want to perform any poem, poetry or song, you can come on stage and perform. Anybody from the students, they want to perform? Yeah, please. Give a huge round of applause for him. इसको थोड़ा उधर कर लो, मेरे को नीड नहीं है। ठीक है मैम, रोक देंगे। हम स्टॉप बोले ना तो आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है? कि मैम अभी वो बाहर खड़े हैं तो तब तक चलने दो। Hello everyone, I am Swati from CSE branch first year. वैसे हम अपने फैमिली से अभी अभी जुदा हुए हैं, इसके प्रति हमारी बहुत सी फीलिंग्स हैं। तो मैंने कल रात में ये पोइट्री लिखी थी, तो मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक तरफ धूप है तो एक तरफ छाया है, एक तरफ धूप है तो एक तरफ छाया है। अपने देश से उड़ा पंछी एक अनजान देश में आया है। We have amongst us our special guest, Dr. Anil Kothari sir, Director General, MP, Council of Science and Technology, Bhopal. Let's give him a huge round of applause.
Good morning to faculty members and my seniors and my fellow mates. I, Priyanshi Sahu from the electrical branch, I am here to recite a poetry. श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा. हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा. लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है और सोने को जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निखरता है. हीरे को जितनी धार लगे वह उतना खूब चमकता है. और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे रहा सरल होगी, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा. हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा. थैंक यू. And now we are stepping into the most awaited part of Samrat Uday 2024, the valedictory session. This marks the official starting of academic session of year 2024-25 from this orientation program, which had been filled with valuable insights, guidance, and enthusiasm to kickstart your exciting academic journey here. Today, we have amongst us a special guest, Dr. Anil Kothari Sir, Director General, MP, Council of Science and Technology, Bhopal. We are immensely grateful to them for taking time out of their busy schedule to be with us today. Before we move further with the valedictory session, I request our students who are interested in doing poetry or singing, they may come forward and take the advantage of this. Anybody among you all who want to perform poetry? Good morning to all of you. I am Sakshi Sonmane from IoT branch. Today, I have the honor and pleasure of sharing a beautiful poem with all of you. This piece of literature has had a profound impact on me, and I hope it resonates with you as well. Without further ado, let us delve into the world of words and emotions. Not afraid to swear. The world that expects to be always be on the top. Cheer up the hits but dismay the flops. Failure is the sin, that's what they say. In the life grand parade, I have learned a truth uncommon. Everyone has the right to stumble and sway. Don't afraid to fall. Instead, let it be your resilient wall. Failure, a brick that shapes the success. A first step towards your destined way. The imperfections, the failure, let them be the guiding star. Not a heavy burden from near or far. Remember, failure is not, but not attempting is a sin. Fall, fall, fall. Do not complain. Stand up straight and affirm again. Failure is the key. Use it to unlock success. Every day, say to yourself, success is mine and I am mean for it. Thank you and have a nice day. हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति फ्रॉम सीएसई ब्रांच. मैं अपनी पोएट्री कंटिन्यू करना चाहती हूँ. एक तरफ धूप है तो एक तरफ छाया है, एक तरफ धूप है तो एक तरफ छाया है. अपने देश से उड़ा पंछी एक अनजान देश में आया है. अपने देश से उड़ा पंछी एक अनजान देश में आया है. दिखते तो सब हैं फिर भी हम खुद को अकेले ही पाते हैं. दिखते तो सब हैं फिर भी खुद को हम अकेले ही पाते हैं. आँखों में आ जाते हैं आंसू जब माँ बाप याद आते हैं. आँखों में आ जाते हैं आंसू जब माँ बाप याद आते हैं. करियर के इस सफ़र में हम जुदा जिनसे हो गए. करियर के इस सफ़र में हम जुदा जिनसे हो गए. जिनके साथ यूँ रहते थे वो नज़रों से यूँ खो गए. जिनके साथ हम रहते थे वो नज़रों से यूँ खो गए. रातों का बसेरा
कल नया उजाला लाएगा। रातों का ये बसेरा कल नया उजाला लाएगा। हमारी आज की मेहनत का रंग कल जब दिखलाएगा। हमारी आज की मेहनत का रंग कल जब दिखलाएगा। अभी तो सब नया है, फिर आदत इसकी हो जाएगी। अभी तो सब नया है, फिर आदत इसकी हो जाएगी। आज की ये सुनसान रातें कल नया गीत बनाएंगी। आज की ये सुनसान रातें कल नया गीत बनाएंगी। करियर के सफ़र में इतने मोड़ आएंगे। करियर के सफ़र में इतने मोड़ आएंगे। जाते जाते अपनी यहाँ हम छाप छोड़ कर जाएंगे। जाते जाते अपनी यहाँ हम छाप छोड़ कर जाएंगे। थैंक यू। Hello everyone, my name is Parul Nima and I am from CSE branch. वैसे अपन सभी को तो यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मैं कल कुछ लिख रही थी जो मैंने फील किया था। बस उसको थोड़ी से 4 पंक्तियाँ हैं, बस वही बोलना चाहूँगी। एक ऐसा रिश्ता जो हमारे जन्म से नहीं बल्कि हमारे से दिल से बना है, जो सोचा नहीं था उतने जल्दी बना है। कल मिले थे और आज उनके बारे में हमें सब पता है। हाँ मुझे एक दोस्त मिला है, हाँ मुझे एक दोस्त मिला है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्याम नगाइच, मैकेनिकल ब्रांच। और मैं ये पोइट्री गाना चाहता हूँ जो मैंने महाभारत से सीखी, इंस्पायर है। तो जब पांडव सब खो देते हैं तब वो अपॉर्चुनिटी रखते हैं अपनी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। वर्षों विघ्नों तक घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से घूम गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर निषाद खेत ना खोता है देखे आगे क्या होता है। पांडव बोलते हैं दो न्याय अगर तो आधा दो पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर हसीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका आशीष समाज की ले ना सका। उल्टा हरि को बांधने चला जो साथ था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भूषण अहंकार किया अपना स्वरूप विकराल किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान को बद होकर बोले बंदूक बनाकर साधने आया दुर्योधन बांधने। यह देख गगन मुझ में ले है, यह देख पवन मुझ में ले है। मुझ में विलीम संसार सदन मुझ में ले है। जंकार सदन अमृत भूलता है मुझ में संगार झूलता है मुझ में। थैंक यू। Hello everyone, good morning. I am Subir Verma from CSE branch. The day before yesterday, sir had given a speech on humanity. तो मैंने भी कुछ लिखा था, पूरा तो मैं सुना नहीं सकूंगा, थोड़ा ज़्यादा है और अभी पूरा भी नहीं हुआ है, तो मैं पेश करना चाहूँगा कि दौलत की है दौड़ लगी दौलतमंदों की होड़ लगी। कि दौलत की है दौड़ लगी दौलतमंदों की होड़ लगी। कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा दौलतमंदों का युद्ध छिड़ा। किसका घर कितना आलीशान, किसका घर कितना आलीशान, किसका कितने गज का मकान, किसका कितना ऊंचा ओहदा अच्छाया घाटे का सौदा। किसकी गाड़ी बेजोड़ लगी दौलतमंदों की दौड़ लगी। सभी अपने घरों से आए हैं अपने माता पिता को छोड़ के कुछ बड़ा करने, पर क्या हम पीछे छोड़ आए हैं इसके लिए सुनिए। जब एक समय चांदी सोना था माता का घर में होना। सर पे छत का एहसास भी था जब पिता हमारे साथ भी था। जब एक समय चांदी सोना था माता का घर में होना। सर पर छत का एहसास भी था जब पिता हमारे साथ भी था। सिर पर सब दौलत थी अच्छाई थी तन पर कपड़ा था रजाई थी। सब दौलत थी अच्छाई थी तन पर कपड़ा था रजाई थी। हाँ भूख थी लेकिन रोटी भी, गाड़ी थी थोड़ी छोटी थी। औरों को देख लगा मन में कुछ कमी अभी है जीवन में। औरों को देख लगा मन में कुछ कमी अभी है जीवन में। दौलत को कमाने निकल पड़ा वो छोड़ के सब दौलत घर में। दौलत को कमाने निकल पड़ा वो छोड़ के सब दौलत घर में। अब 1 लाख वो कमाता था, हर रोज वो दफ्तर जाता था। कुछ रूखा सूखा खाता था वरना भूखा सो जाता था। कुछ रूखा सूखा खाता था वरना भूखा सो जाता था। और उसके दफ्तर में कुछ बड़े बाप के लड़के थे।
और उसके दफ्तर में कुछ बड़े बाप के लड़के थे, वो रोज सूट बूट पहनकर बड़े चाव से चलते थे। उसने सोचा कि कल मैं भी ऐसे ही कुछ पहनकर आऊँगा। उसने सोचा कि मैं कल भी कुछ यही पहनकर आऊँगा। वो छोड़ के आ गया सब कुछ जो उसके पास में था। थैंक यू। A very refreshing good morning to all of you. My name is Sakar Rana. I am from Computer Science and Engineering, IoT branch. तो मेरे पास दो पोएट्री है, एक मेरी खुद की लिखी हुई और एक मोटिवेटिंग पोएट्री जो मैंने कल पढ़ी। मैं मेरी खुद की लिखी हुई पहले आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगे। कृष्ण कृष्ण तुम कहते रहो, कृष्ण जीवन का सार है, कृष्ण को जीवन में तुम डालो, कृष्ण जीवन साकार है। बरगद भी एक दिन पौधा था, जो सिंचता था ना सोता था, आगे तुझको बढ़ना होगा, बरगद जैसा बनना होगा। समस्याएं तो आएगी, समस्याएं का आना होगा। आपको अगर बरगद बनना है तो पहले कठिनाइयों को मिटाना होगा। और इसका आखिरी का जो पैराग्राफ है उसके लिए महाभारत का एक कंटेक्स्ट लगता है। जब अर्जुन ने धृष्टद्युम्न को मारा था तो उसने शपथ ली थी कि शाम होने के पहले मैं इसका वध कर दूंगा। तो उसके ऊपर से ये है, समस्याएं जीवन में आएगी, समस्याओं से जीवन से मत डरो तुम। सॉरी, कठिन समय तो आएगा, कठिन समय से ओके, मैंने कल पोएट्री सुनी मैं वो सुना देता हूं। कि हमसे तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। खुद दर्द की दवा है और से न दवा ले, खुद दर्द की दवा है और से न दवा ले, सोफे पे मत पड़े पड़े पंखे की हवाले, सोफे पे मत पड़े पड़े पंखे की हवाले। मेहनत से बहने वाले तू पसीने की बात कर, मेहनत से बहने वाले तू पसीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। धन्यवाद। Good morning, respected chief guest, respected faculty members, seniors, and my dear friends. मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी कविता कहना चाहता हूँ। हम सभी यहाँ नए नए आए हैं और एक सुबह की शुरुआत हमारे लिए हो रही है, उसी पे एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अंग्रेजी में ये कविता है। A cold breeze slides, shadow of sun arrives. Before the sunrise, I find myself sunk deep in winter twilight. Preparing myself for the day, something I have to thrive. A long journey had driven, a longer one I have to drive. Remembering the blossoms and the marks of knife, before the sunrise, I find myself sunk deep in winter twilight. एक और कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे संस्थान का नाम सम्राट अशोक पे है और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से थे। भगवान बुद्ध जो हैं वो भारत के एक महानतम संत रहे हैं। उनके ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी है, वो भी आपको सुनाना चाहता हूँ। O Buddha, how did you find the truth of the world and working of time? O Buddha, how did you find the truth of the world and working of time? Are these just the thought that comes to your mind when you were searching deep inside? Are these just the thought that come to your mind when you were searching deep inside for something that might seem divine? Or somewhere in this vast universe, these are the written lines
that you find them through your insight. O Buddha, please tell me, how did you find? Thank you, everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ निशा सिंह फ्रॉम CSE ब्रांच। मैंने ये कविता स्वामी विवेकानंद जी पे लिखी थी जब मैं 9th क्लास में थी। मुझे लगता है हम सभी स्टूडेंट हैं, तो हम सभी स्टूडेंट्स की लाइफ में स्वामी विवेकानंद जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सुनिएगा। सुनो ऐ साथियों मेरे विवेकानंद की कहानी, सुनो ऐ साथियों मेरे विवेकानंद की कहानी, जिनकी मुख से मुखरित है ऋषियों संतों की वाणी, जिनकी मुख से मुखरित है ऋषियों संतों की वाणी। किए है पुण्य कर्म ऐसे जिससे है वीर कहलाया, किए है पुण्य कर्म ऐसे जिससे है वीर कहलाया, जिसकी शौर्य पुण्य गाथा पूरी दुनिया ने जानी, जिसकी शौर्य पुण्य गाथा पूरी दुनिया ने जानी। अपनी संस्कृति का परिचय पूरे विश्व में कराया, अपनी संस्कृति का परिचय पूरे विश्व में कराया, जिसने माँ भारती का परचम हर देशों में लहराया, जिसने माँ भारती का परचम हर देशों में लहराया। जिसका विश्व करे सम्मान उसकी धूल हो जाऊं, जिसका विश्व करे सम्मान उसकी धूल हो जाऊं। यही है विवेकानंद परम का शिष्य कहलाया, यही है विवेकानंद परम का शिष्य कहलाया। महक जाए वतन हर फूल में मकरंद हो जाए, महक जाए वतन हर फूल में मकरंद हो जाए। सबल हो जाए नैतिकता समस्या बंद हो जाए, सबल हो जाए नैतिकता समस्या बंद हो जाए। है भारत माए बेटी मांगती है तुम मुझे वर दो, है भारत माए बेटी मांगती है तुम मुझे वर दो। युवाजन मेरे भारत का विवेकानंद हो जाए, युवाजन मेरे भारत का विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद। Good evening, everyone. Good evening, everyone. My name is Anshika Shukla. I am from EC branch, first year student. यह कविता जो मैंने लिखी है, यह मेरे बब्बा जी यानी मेरे ग्रैंडफादर पर प्रेरित है। उनके जीवन में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार एक बहुत बड़ा बदलाव है। उसी पर मेरी ये कविता है। किसी भी चीज़ का आविष्कार यदि करना है तो उसके लिए सबसे पहले जिज्ञासा की ज़रूरत होती है। मेरा मानना है कि जिज्ञासा वह शक्तिशाली प्रवृत्ति है जो जिज्ञासु को अज्ञात की ओर ढकेलती है और तब तक उसे चैन नहीं लेने देती जब तक वह जिज्ञासु अज्ञात को ज्ञात की ओर की श्रेणी में नहीं बता देती। जिज्ञासा से ओतप्रोत मोबाइल आविष्कार पर एक कविता। धन्यवाद है उस बेटे को जिसने रचा मोबाइल, धन्यवाद है उस बेटे को जिसने रचा मोबाइल, सारी दुनिया हाथ में रख दी, रहा ना कोई प्रोफाइल। साधुवाद है उसकी माँ की जिसने